हामला ख़वातीन हैं वो रोज़े रख सकती हैं? दिन के 2 मील्स आप टॉलरेट कर सकती हैं, जो कि सहरी और अफ्तारी हो सकते हैं। देन देयर इज़ नो हार्म, रोज़े रखने में कोई हर्ज नहीं है। द ओनली टाइम जब मैं कहूँगी कि आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, अगर आप प्रेगनेंसी के उस फेज़ में हैं। प्रेगनेंसी में रोज़े रख रही हैं तो आपको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए? एटलीस्ट हम प्रेगनेंसी में प्रॉपर सप्लीमेंट्स लें। क्या मैम जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं या हामला ख़वातीन हैं वो रोज़े रख सकती हैं? आजकल के टाइम के लिहाज से वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। तो ऐसा है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और दिन के 2 मील्स आप टॉलरेट कर सकती हैं, जो कि सहरी और अफ्तारी हो सकते हैं, देन देयर इज़ नो हार्म, रोज़े रखने में कोई हर्ज नहीं है। द ओनली टाइम जब मैं कहूँगी कि आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, अगर आप प्रेगनेंसी के उस फेज़ में हैं जहाँ भी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, वे यू आर गोइंग टू बी वेरी डिहाइड्रेटेड, तो अपनी सेहत को उस सूरत में रिस्क पे मत डालें। बट अदरवाइज़ एक फ़िट एंड हेल्दी औरत जो दिन के 2 मील्स टॉलरेट कर सकती है, वेल टॉलरेट करती है, वो बड़े आराम से सुकून से रोज़े रख सकती है। इफ़ देयर इज़ अ मेडिकल प्रॉब्लम लाइक हाइपरमेसिस, जैसे हम वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी का एक्सेसिव होना या डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी होना, उस सूरत में आई वुड से कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अपने डॉक्टर से पहले डिस्कस कीजिए बिफोर यू गो ऑन और आप रोज़े रखें, वरना आप बड़े आराम से रोज़े रख सकते हैं। तो मैम अगर आप प्रेगनेंसी में रोज़े रख रही हैं तो आपको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए, कुछ डाइट के बारे में कुछ चीज़ें हैं। थैंकफुली पाकिस्तान में बहुत सारा कुछ तो हम उसमें से इस्तेमाल नहीं करते। मसलन रॉ फिश का हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं है, रॉ एग्स का इस्तेमाल नहीं है। प्रेगनेंसी में, स्पेशली अर्ली प्रेगनेंसी में कहा जाता है रॉ फूड्स को अवॉइड करने के लिए। दूध पिएं तो पैस्चराइज पिएं या उसको उबाल कर पिएं, तो रॉ फूड को अवॉइड करने की ज़रूरत है इन एनी प्रेगनेंसी, वेदर आप रोज़े रख रहे हैं या नहीं। इसी तरह हेल्दी डाइट खाएं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। पाकिस्तान में इनहेरेंटली कैल्शियम डेफिशिएंट होती हैं ख़वातीन, और विटामिन डी की कमी होती है, आयरन की भी अक्सर कमी होती है। तो इन कमियों को दूर करने की कोशिश अव्वल तो प्रेगनेंसी से पहले करनी चाहिए कि हम ये लेवल्स फिट एंड वेल हों जब हम कंसीव करें, वरना एटलीस्ट हम प्रेगनेंसी में प्रॉपर सप्लीमेंट्स लें इन ऑर्डर टू कवर दिस। इसके अलावा डाइट में जैसे मैंने आपसे कहा कि डेयरी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, फल सब्जियां, डेयरी, दही, पनीर, ये चीज़ें हैं जो कि एक हामला खातून के लिए अच्छी हैं। और डाइट का इम्पैक्ट आपके बच्चे की हेल्थ पे आता है। दिस इज़ अ डेपोजिशन जो आप उस बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर देयर फ्यूचर हेल्थ एज वेल। सिमिलरली ख़ास तौर पर विटामिन डी लेवल्स, प्लीज़ चेक योर विटामिन डी लेवल्स इन प्रेगनेंसी। साउथ एशियंस ख़वातीन, इंडिया, भारत और पाकिस्तान की ख़वातीन, हम में बहुत ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। इसको पूरा करना हेल्प करता है, आपकी अपनी हड्डियों को मजबूत करता है, बच्चे की फ्यूचर के लिए हड्डियों को मजबूत करता है। अगर हम डाइट पे जाएं, अगर हमने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ दूध से पूरी करनी है और हम सोचें हमने सप्लीमेंट नहीं लेने, हमने दूध पीना है, तो आपको खालिस दूध के कम से कम दिन के 5 से 6 ग्लास की ज़रूरत है, जो कि एक औरत के लिए पॉसिबल नहीं है पीना। दैट इज़ वाई उसको कैल्शियम से सप्लीमेंट करना शायद बेहतर है कि आप 1 ग्लास दूध लें और साथ आप बाकी उसके अलावा कैल्शियम लें, विटामिन डी लें, ताकि आपकी ये कमी पूरी हो सके। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।